एक आदमी एक ऊंचे पहाड़ की चट्टान के किनारे खड़ा था। वो बस हल्का सा पत्थर हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक भारी पत्थर नीचे गिरता है और उसकी दाहिनी हाथ को जोर से दबा देता है। वो घबरा जाता है और कोशिश करता है किसी भी तरह हाथ निकाल ले। कभी जोर लगाकर खींचता है, कभी बाएं हाथ से पत्थर उठाने की कोशिश करता है, कभी शरीर से टक्कर मारता है तो कभी पैर से पत्थर को लात मारता है, मगर कुछ भी काम नहीं करता। पत्थर जरा भी नहीं हिलता। अब उसे समझ आता है कि वो एक संकरी अंधेरी चट्टान की दरार में बुरी तरह फंस चुका है। उसने जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान था। कोई इंसान वहां आता ही नहीं। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है और सोचता है कि अब खुद ही अपनी जान कैसे बचाई जाए। उसके पास सिर्फ कुछ चीजें थीं, एक घड़ी, एक चश्मा, एक कैमरा और कुछ छोटी मोटी चीजें। इनमें से सबसे काम की चीज थी एक टूल नाइफ, छोटी चाकू। उसने हेडलाइट पहनी और चट्टान पर टिककर बहुत ध्यान से पत्थर को काटना शुरू किया। जैसे जैसे पत्थर के टुकड़े उड़ते गए वो तेजी से चाकू चलाने लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि चट्टान इतनी मजबूत होगी। घंटों मेहनत के बाद भी बस एक छोटा सा गड्ढा बना पाया। उसका हाथ सुन्न पड़ चुका था, बहुत दर्द हो रहा था। फिर एक और मुसीबत आ गई। चाकू उसके हाथ से गिरकर नीचे रेत में चला गया। वो झुककर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जगह बहुत तंग थी। उसने जूते उतारे, मोजे हटाए और पैर की उंगलियों से चाकू उठाने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा थी। आखिरकार उसने एक लकड़ी की टहनी से चाकू वापस खींच लिया। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि ये चाकू ही उसकी उम्मीद की आखिरी किरण थी। लेकिन जल्दी ही खुशी भी खत्म हो गई, क्योंकि हाथ बहुत देर से दबा होने के कारण उसमें खून की सप्लाई बंद हो गई थी। त्वचा नीली काली हो गई थी और जब उसने चाकू से हाथ छुआ तो कोई महसूस भी नहीं हुआ। अब वो और भी तेजी से काम में लग गया। उसने चाकू को सुरक्षा रस्सी से कमर से बांध लिया ताकि दोबारा न गिरे। 8 घंटे और बीत गए, लेकिन पत्थर फिर भी ज्यादा नहीं हटा। अब वो बहुत प्यासा हो गया था। 15 घंटे बाद पहली बार पानी पिया, लेकिन पानी बहुत कम बचा था। उसे ध्यान से पीने की प्लानिंग करनी थी। उसे नींद आने लगी, लेकिन वो खड़ा था, सो नहीं सकता था। तभी उसे एक तरीका सूझा। उसने एक रस्सी का फंदा बनाया और उसे ऊपर फेंका। कई कोशिशों के बाद रस्सी एक पत्थर में अटक गई। अब उसने उसे कमर से बांधा और लटक कर थोड़ा आराम किया। कुछ सेकंड बाद वो उठा, लेकिन देखा कि सिर्फ 10 सेकंड ही बीते थे। रेगिस्तान की रात बहुत ठंडी होती है। अगर शरीर हिलाता नहीं तो ठंड से मर सकता है। इसीलिए उसने फिर से चाकू उठाया और पत्थर काटना शुरू किया। धीरे धीरे रात बीत गई। जब सूरज की किरणें अंदर आईं तो उसने बाएं हाथ से उन्हें महसूस करने की कोशिश की, लेकिन ये रोशनी सिर्फ 3 मिनट रही और फिर सब कुछ अंधेरे में चला गया। उसने अब कैमरा ऑन किया और खुद की कहानी रिकॉर्ड की। उसने बताया उसके पास मोबाइल नहीं है, कंपनी में उसे कोई मिस नहीं कर रहा, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया है और अब उसका पानी खत्म हो रहा है, खाना भी नहीं बचा। वो खुद को मरता हुआ महसूस करता है और कैमरे से कहता है जो भी ये रिकॉर्डिंग पाए कृपया इसे मेरे परिवार तक पहुंचा देना। तभी ऊपर से अचानक कुछ पत्थर गिरते हैं। उसे लगता है कोई आ गया है। वो चिल्लाता है हेलो, मैं घाटी में फंसा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ये सिर्फ प्रकृति की तरफ से एक मजाक था।